नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बहुउद्देश्य परियोजना यानी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। दोस्तों, बहुउद्देश्य परियोजनाओं के जो है बहुत सारे उद्देश्य जो है इसके होते हैं, इसलिए इसको बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो है कहा गया। अब इसके उद्देश्य क्या होते हैं दोस्तों, यानी किसी नदी पर जब एक डैम बनाया जाता है, यानी जब किसी नदी पर जो है दोस्तों भयंकर बाढ़ आती है तो उस पर जो है एक डैम जो है बनाया जाता है। तो डैम से जो है दोस्तों पानी को रोका जाता है, जिससे जो है बाढ़ की समस्या को जो है नियंत्रण किया जाता है। फिर बाढ़ यानी डैम के पीछे जो जलाशय होता है उसके द्वारा जो है झील का जो है निर्माण होता है। और डैम से जो है दोस्तों सिंचाई जो है नहरें निकाली जाती है सिंचाई के लिए। और फिर दोस्तों जल विद्युत उत्पादन भी जो है किया जाता है और मछली पालन भी जो है किया जाता है, और साथ ही पर्यटन को भी जो है दोस्तों बढ़ावा मिलता है। तो ये दोस्तों डैम बनाने से जो है बहुत सारे कार्य जो है किए जाते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई के लिए जो है नहरें निकालना, जल विद्युत उत्पादन करना, मछली पालन और पर्यटन। तो ये बहुत सारे उद्देश्य होते हैं बहुउद्देश्य परियोजनाओं के। अब सबसे पहले देखेंगे दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना के बारे में जो है सबसे पहले जो है देखने वाले हैं दामोदर घाटी परियोजना। दोस्तों, यह दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो है संयुक्त परियोजना है। याद रखें दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की जो है संयुक्त परियोजना है। और यह जो है दोस्तों दामोदर व दामोदर की जो है सहायक नदियों पर लगभग 8 बांध जो है बनाए गए हैं। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। दोस्तों, दामोदर घाटी परियोजना जो है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। अब यह दामोदर घाटी परियोजना जो है यह यूएसए की टेनेंसी नदी पर आधारित परियोजना। दोस्तों, यूएसए में जो है एक टेनेंसी नदी पड़ती है, उस पर एक परियोजना बनी हुई है और उसी के आधार पर जो है दामोदर घाटी परियोजना जो है बनाई गई है। यूएसए की टेनेंसी नदी के आधारित परियोजना है। और 1948 में जो है पंडित नेहरू ने जो है इसको आधुनिक भारत का मंदिर जो है कहा था। याद रखें दोस्तों, 1948 में पंडित नेहरू ने जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहा था दामोदर घाटी परियोजना को। याद रखें दोस्तों, तो दामोदर घाटी परियोजना में जो है दामोदर व इसकी सहायक नदियों पर जो है कुल 8 बांध जो है बनाए गए हैं। याद रखेंगे। अब ये प्रमुख बांध कौन कौन से इनके बारे में देख लेते हैं। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, तो मैथान बांध दोस्तों बराकर नदी पर बना है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है, जो कि झारखंड राज्य में है। तिलैया बांध कहाँ पर है, बराकर नदी पर है, झारखंड राज्य में है। पंचेत बांध कहाँ पर है, दामोदर नदी पर बनाया गया है, झारखंड राज्य में है। कोनार बांध दोस्तों कोनार नदी पर है और झारखंड राज्य में है। याद रखें दोस्तों, तो ये 8 बांधों में से जो है 4 प्रमुख बांध है, जिनसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि तिलैया बांध जो है कहाँ पर है या किस राज्य में या किस नदी पर जो है बनाया गया है। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों दूसरी परियोजना यानी बांखड़ा नांगल परियोजना। दूसरी परियोजना कौन सी दोस्तों, बांखड़ा नांगल परियोजना है दूसरे नंबर पर बांखड़ा नांगल परियोजना। दोस्तों, बांखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर जो है बनाई गई है, यानी बांखड़ा बांध सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है। गोविंद सागर झील। दोस्तों, जब सतलज नदी, आपको पता है सतलज नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत के राजस्थान से जो है सतलज नदी निकलती है। जब इस पर जो है बांखड़ा बांध जो है बनाया गया है, इसके पीछे जो जलाशय यानी पानी जो एकत्र हो जाता है, यानी बड़ा जलाशय जो है बन जाता है, उस जलाशय को जो है गोविंद सागर झील के नाम से जो है जाना जाता है। बांखड़ा बांध की ऊंचाई दोस्तों, बांखड़ा बांध की ऊंचाई जो है 226 मीटर बांखड़ा बांध की ऊंचाई है, और यह जो है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। याद रखें दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध की बात की जाए तो बांखड़ा बांध जो है विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। अब दोस्तों गुरुत्वीय बांध की विशेषता क्या है, ये जो है दोस्तों वहाँ पर बनाए जाते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक यानी चक्रवात जो है या भूकंप जो है आते हैं। याद रखेंगे। और यह जो है प्योर कंक्रीट से जो है बनाया हुआ होता है। याद रखेंगे। अब दूसरा है दोस्तों नांगल बांध जो है सतलज नदी पर है, जो कि पंजाब राज्य में। अब दोस्तों बांखड़ा नांगल परियोजना में जो है 2 बांध जो है बनाए गए हैं, और इसीलिए जो है नांगल बांध जो है पंजाब की सीमा पर है और बांखड़ा बांध जो है हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। इसीलिए जो है इनको संयुक्त रूप से जो है बांखड़ा नांगल परियोजना कहा गया है। और यह है जो है
पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो है संयुक्त परियोजना यानी भाखड़ा नांगल बांध और सतलुज नदी पर जो है बनाया गया है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों रिहंद बांध। रिहंद बांध तो आपको पता ही है दोस्तों, भारत का जो है सबसे लंबा बांध की बात की जाए तो रिहंद बांध जो है सबसे लंबा बांध है भारत का, याद रखेंगे। रिहंद बांध दोस्तों, रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर बना है और जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जो है बनाया है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है इसी सोन रिहंद बांध के पीछे जो जलाशय है इसी के द्वारा जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का जो है निर्माण किया गया है। और यह जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील यानी कृत्रिम झील है, याद रखें दोस्तों। रिहंद यानी सोन नदी जो है, सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, तो इसी रिहंद नदी पर बनाया गया है रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। और रिहंद बांध के पीछे जो बड़ा सा जलाशय बना हुआ है तो वही कौन सा झील का निर्माण करती है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का जो है निर्माण होता है। और यह जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील एवं कृत्रिम झील है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं टिहरी बांध, याद रखें दोस्तों टिहरी बांध। दोस्तों ये रिहंद बांध जो है मैंने आपको गलत बता दिया, भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुंड बांध है, याद रखेंगे। टिहरी बांध दोस्तों, टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में जो है भागीरथी व भिलांगना नदी के संगम पर है, याद रखें दोस्तों। भिलांगना नदी के संगम पर है दोस्तों। कभी कभी जो है आपको भागीरथी नदी सिंगल भी मिल जाएगी और कभी कभी जो है भागीरथी एवं भिलांगना दोनों जो है संयुक्त रूप से जो है मिलेंगी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज जो है नहीं होना है। और इस डैम की ऊंचाई की बात की जाए तो 261 मीटर ऊंचा है टिहरी बांध, याद रखेंगे दोस्तों। कितना, टिहरी बांध जो है 261 मीटर ऊंचा है और भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध है, याद रखेंगे। यदि भारत के सबसे ऊंचे बांध की यानी डैम की बात की जाए तो टिहरी बांध हो जाएगा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है और जिसकी ऊंचाई है 261 मीटर, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई जो है 4800 मीटर है लगभग, याद रखेंगे। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में जो है महानदी पर है, याद रखें दोस्तों। महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में। साथ ही महानदी को जो है दोस्तों उड़ीसा का शोक जो है कहा गया है, क्योंकि उड़ीसा में जो है भयंकर बाढ़ लेकर आती है महानदी, इसलिए इसको उड़ीसा का शोक जो है कहा गया है। और इसी महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर जो है इसकी लंबाई है और यह जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, याद रखें दोस्तों। भारत का सबसे लंबा बांध की बात की जाए तो हीराकुंड बांध है, महानदी पर बनाया गया है और उड़ीसा राज्य में है, याद रखेंगे। ब्यास परियोजना या हरिके बैराज। दोस्तों ब्यास परियोजना या हरिके बैराज तो दोनों ये एक ही नाम है, तो कोई सा भी इनमें से दिया हो सकता है, बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। यानी ये ब्यास नदी पर बना है इसलिए इसको ब्यास परियोजना भी जो है कहा जाता है। हरिके बैराज जो है ब्यास और सतलज के जो है संगम पर बना है पंजाब के कपूरथला जिले में जो है। जब ब्यास नदी जो है सतलज नदी में जो है मिल जाती है पंजाब के कपूरथला जिले में, तो वहीं पर जो है ब्यास और सतलज के संगम पर बना है हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से जो है दोस्तों एक नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है, जिससे हरियाणा पश्चिमी राजस्थान की सिंचाई जो है की जाती है, याद रखें दोस्तों। यानी इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकाली गई तो पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिके बैराज से जो है निकाली गई है, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों चंबल नदी परियोजना। यानी चंबल नदी परियोजना जो है चंबल नदी पर जो है बनाई गई है। किस नदी पर दोस्तों, चंबल नदी पर जो है बनाई गई है। और चंबल नदी जो है आपको पता है यमुना की जो है सबसे लंबी सहायक नदी है, याद रखें दोस्तों। यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है चंबल नदी और चंबल नदी परियोजना चंबल नदी पर जो है स्थित है। चंबल नदी पर जो है दोस्तों 3 बांध बने, याद रखें दोस्तों। अभी इसी चंबल नदी पर जो है 3 बांध जो है बनाए गए हैं, जिसमें से 2 राजस्थान में और एक है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कौन कौन से दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों जो हैं चंबल नदी पर है और दोनों जो है राजस्थान राज्य में। और तीसरा बांध जो है गांधी सागर बांध है और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है चंबल नदी पर और मध्य प्रदेश में, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर, यानी मध्य प्रदेश में है। तो कुल चंबल नदी परियोजना पर जो है 3 डैम जो है बनाए गए हैं, जिसमें से 2 राजस्थान में और एक है मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों फरक्का बांध यानी फरक्का बैराज। फरक्का बांध यानी फरक्का बैराज जो है कहाँ पर है, तो गंगा नदी पर जो है बनाया गया है, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर, गंगा नदी पर जो है बनाया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल में है, याद रखें दोस्तों। पश्चिम बंगाल में है, यानी इसी
जहाँ पर ये गंगा नदी पर जो है फरक्का बांध बनाया गया है, तो यहीं से जो है हुगली नदी को जो है पानी पहुँचाया जाता है। और इसी हुगली नदी पर जो है कोलकाता शहर जो है बसा हुआ, और कोलकाता का पोर्ट भी है, कोलकाता बंदरगाह। तो कोलकाता बंदरगाह पर जो है दोस्तों पानी पहुँचाने के लिए जो है हुगली नदी को जो है पानी फरक्का बांध यानी फरक्का बैराज से ही जो है पहुँचाया जाता है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख राज्यों के बांध एवं उनकी नदियाँ, यानी कौन से राज्य में और किस नदी पर जो है बना है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जो है देखेंगे। जम्मू कश्मीर दोस्तों जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सलाल परियोजना जो है किस नदी पर है, तो सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जो है स्थित है। बगलिहार परियोजना की बात की जाए तो चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती की बात की जाए तो चिनाब नदी पर है। किशनगंगा की बात की जाए झेलम नदी योजना झेलम नदी पर। उरी परियोजना झेलम नदी पर। और चुटक परियोजना सुरू नदी पर, याद रखें दोस्तों। वर्तमान में जो है चुटक परियोजना जो है लद्दाख में पड़ती है, जो कि सुरू नदी पर है, याद रखें दोस्तों। ये थे जम्मू कश्मीर के, यानी सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर। अब किशनगंगा, तुलबुल और उरी ये तीनों परियोजनाएं जो है झेलम नदी पर है। और ये दोनों नदियां जो हैं दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये दोनों जो है सिंधु नदी की बाएं हाथ की सहायक नदी है, और जिसमें से जो है चिनाब नदी जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, यानी हिमाचल प्रदेश में जो है कौन कौन सी परियोजना यानी डैम है। दोस्तों डैम को परियोजना या बांध भी जो है कहा जाता है, तो बिल्कुल भी जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। बांखड़ा बांध दोस्तों, बांखड़ा बांध तो आपको पता ही है सतलज नदी पर है, और कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाखड़ी परियोजना सतलज नदी पर है। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर है। और चमेरा परियोजना जो है रावी नदी पर है, याद रखेंगे। कहाँ पर, रावी नदी पर पड़ता है चमेरा बांध। उत्तराखंड के देख लेते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के देखेंगे टिहरी बांध। दोस्तों टिहरी बांध जो है भागीरथी एवं भिलांगना के जो है संगम पर है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है, याद रखें दोस्तों, शारदा नदी पर है टनकपुर परियोजना। धौलीगंगा परियोजना धौलीगंगा नदी पर है, याद रखें दोस्तों, धौलीगंगा परियोजना जो है धौलीगंगा नदी पर है। और ये तीनों परियोजनाएं जो हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। अब देखते दोस्तों पंजाब राज्य के, यानी पंजाब राज्य में जो है कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो हरीके बैराज दोस्तों, हरीके बैराज आपको पता ही है कहाँ पर है, तो ब्यास और सतलज के संगम पर जो है बनाया गया है। कहाँ पर, पंजाब के कपूरथला जिले में, ब्यास व सतलज के संगम पर। नांगल बांध दोस्तों, नांगल बांध कहाँ पर है, पंजाब की सीमा पर है, जो कि सतलुज नदी पर जो है बनाया गया है। बांखड़ा नांगल परियोजना का जो है एक हिस्सा है। थीन बांध दोस्तों, थीन बांध का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध, और पंजाब व जम्मू कश्मीर का जो है संयुक्त बांध है, याद रखें दोस्तों। थीन बांध जो है इसका दूसरा नाम है रणजीत सागर बांध है, जो कि पंजाब व जम्मू कश्मीर की जो है संयुक्त परियोजना, जो कि रावी नदी पर जो है बनाया गया है, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर, रावी नदी पर जो है बनाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य के देखते हैं, यानी राजस्थान राज्य में कौन कौन सी परियोजनाएं यानी डैम हैं। तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और माही बजाज सागर, तो ये तीनों डैम जो है दोस्तों कहाँ किन किन नदियों पर है, चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर चंबल नदी पर, और माही बजाज सागर जो है दोस्तों माही नदी पर। दोस्तों आपको माही नदी याद होगी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार जो है काटती है, याद रखें दोस्तों। यही माही नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम जो है करती है, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश में जो है कौन कौन से डैम हैं। तो रिहंद बांध दोस्तों, रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर है, याद रखें दोस्तों। कहाँ पर, बेतवा नदी पर स्थित। आप देखते हैं दोस्तों गुजरात राज्य के देखेंगे, यानी गुजरात राज्य में जो है कौन कौन से डैम हैं। गुजरात राज्य के दोस्तों दांतीवाड़ा परियोजना बनास नदी पर है, याद रखें दोस्तों। बनास नदी पर कौन सी परियोजना है, दांतीवाड़ा परियोजना। धरोई परियोजना साबरमती नदी पर है, याद रखें दोस्तों, साबरमती नदी पर है धरोई परियोजना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। काकरापार परियोजना दोस्तों किस पर है, काकरापार परियोजना जो है ताप्ती नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, याद रखें दोस्तों, नर्मदा नदी पर है कौन सा, सरदार सरोवर बांध, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं मध्य प्रदेश के, यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से डैम पड़ते हैं यानी परियोजनाएं हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। तो गांधी सागर परियोजना दोस्तों चंबल नदी पर है, याद रखें दोस्तों, चंबल नदी पर पड़ता है गांधी सागर परियोजना।
इंदिरा सागर परियोजना कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। बरना परियोजना दोस्तों बरना नदी पर है। तवा परियोजना तवा नदी पर है। ओंकारेश्वर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है, याद रखेंगे। तो ये सभी परियोजनाएं कहाँ पर है? तो ये सभी परियोजनाएं जो हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में जो है स्थित है। आप देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के देख लेते हैं, यानी महाराष्ट्र राज्य में जो है कौन कौन सी परियोजनाएं स्थित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जायकवाड़ी परियोजना जो है गोदावरी नदी पर है। छोम परियोजना कृष्णा नदी पर है। कोयना बांध जो है कोयना नदी पर है। गिरना बांध गिरना नदी पर है। और तंसा बांध जो है तंसा नदी पर है। यानी जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। छोम बांध कृष्णा नदी पर। कोयना बांध कहाँ पर है दोस्तों? कोयना बांध जो है कोयना नदी पर है। गिरना बांध गिरना नदी पर। और तंसा बांध है तंसा नदी पर, याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं कर्नाटक राज्य के, यानी कर्नाटक में कौन कौन से हैं? तो कर्नाटक के देखेंगे कृष्ण राज सागर बांध जो है किस पर है? कावेरी नदी पर। अलमाटी बांध की बात की जाए तो अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर पड़ता है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। कर्नाटक राज्य में जोंग या महात्मा गांधी बांध जो है किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, जो कि कर्नाटक में प्रवाहित होती है, शरावती नदी। लिंगनमक्की बांध शरावती नदी पर है। शिव समुद्रम बांध जो है ये कावेरी नदी पर है, याद रखें दोस्तों। लिंगनमक्की बांध किस नदी पर है? शरावती नदी पर। और कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम बांध, याद रखें दोस्तों। ये सभी कहाँ पर स्थित है? ये सभी जो हैं पड़ते हैं कर्नाटक राज्य में, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।